दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5148 WTRLAB। हाँ, ये सही है। जियो फैन ही वह है जिसने प्रतियोगिता में हस्तक्षेप किया था। उसे वहां क्यों रहने दिया गया? मो जियो ने उसके ठीक बाद कहा। लैंग वुजी और मो शियाओ के बोलने के बाद पास में ही किसी और ने बोलना शुरू किया। कोंगटोंग अमर कबीले के शक्तिशाली लोग संत लॉर्ड कोंगचेन की ओर उदास चेहरे से देख रहे थे। जियो फैन को दंडित किया जाएगा, लेकिन वह प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद होगा, संत लॉर्ड कोंगचेन ने धीमी आवाज में कहा। वास्तव में संत लॉर्ड कोंगचेन को भी स्वयं यह एहसास था कि उनका ये स्पष्ट पक्षपात बाद में सभी में असंतोष का कारण बनेगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। ये संत पूर्वज कोंगचेन ने कहा था और अब उसे सद्भावना दिखानी थी, अन्यथा जियो फैन के लिए उसके खिलाफ दुर्भावना रखना आसान होगा। संत लॉर्ड कोंगचेन के शब्द सुनकर सभी को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। इस पल हिस एक खाली जगह दिखाई दी और लाल बालों वाला एक बूढ़ा आदमी ठंडी नजर से बाहर निकला। इस व्यक्ति से निकलने वाली आभा भयानक थी और यह संत लॉर्ड कोंगचेन से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। इस व्यक्ति को पहचानने वाला हर व्यक्ति हैरान रह गया। उद्धरण चिन्ह। कोंगटोंग अमर कबीले के पूर्वज। कोंगटोंग पूर्वज यहाँ हैं। हे भगवान, कोंगटोंग के पूर्वज एकांतवास से बाहर आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। कोंगटोंग अमर कबीले के सभी शक्तिशाली लोगों ने लाल बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को एक स्वर में सम्मानजनक भाव से सलाम किया और किसी ने भी उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। क्या हुआ? कोंगटोंग पूर्वज ने गहरी आवाज में कहा। हमारे कबीले के कोंगटोंग अमरसील ने इतनी अमर शक्ति क्यों खो दी? ये वास्तव में कोंगटोंग अमर कबीले के युहुआन दायरे के शक्तिशाली व्यक्ति ने समझाया। कोंगटोंग पूर्वज ने ठंडे चेहरे से रिंग बैरियर को देखा और पवित्र भगवान कोंगचेन को देखा। रास्ते से हट जाओ। इस समय कोंगटोंग पूर्वज शक्तिशाली थे और उन्होंने पवित्र भगवान कोंगचेन को कोई मुंह नहीं दिखाया। मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। लॉर्ड कोंगचेन ने अपना सिर हिलाया। मैंने कहा, यह एक बड़ी प्रतियोगिता है। बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। बाहरी लोग, हे, वह लड़की ठीक है, लेकिन वह लड़का, वह कौन है? प्रतियोगिता में हस्तक्षेप कर रहा है। मेरे कबीले की कोंगटोंग अमर मोहर को नष्ट कर रहा है। क्या वह चाहता है कि मैं इसे अनदेखा करूं? कोंगटोंग कुलपति ने गहरी आवाज में कहा। संक्षेप में, मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। लॉर्ड कोंगचेन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। लॉर्ड कोंगचेन कोंगटोंग पैट्रियार्क के रवैये से बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन कोंगटोंग पैट्रियार्क की ताकत के कारण लॉर्ड कोंगचेन ज्यादा कुछ नहीं कह सके। एक अर्थ में कोंगटोंग अमर कबीला कोंगचेन पवित्र भूमि की नींव में से एक है, विशेष रूप से कोंगटोंग कुलपति के स्तर का एक मजबूत आदमी। तुम चाहते हो कि मैं ये काम खुद ही करूं? कोंगटोंग कुलपति क्रोधित हो गए और उन्होंने अखाड़े की बाधा को तोड़ने के लिए अपना हाथ हिलाया। क्या तुम करना चाहते हो? लॉर्ड कोंगचेन ने गहरी आवाज में कहा और कोंगटोंग पैट्रियार्क के सामने आ गए। इस समय दो युहुआन क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर स्वामी एक दूसरे को देखते थे और उनकी सांस से आसपास के सभी लोगों का दम घुट जाता था। भले ही वे दोनों युहुआन दायरे के स्वामी थे, वे दो युहुआन दायरे के 9वें स्तर के शिखर स्वामी के सामने सांस नहीं ले सकते थे। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आपके दायरे में सुधार करना उतना ही कठिन होगा। युहुआन दायरे में अभ्यास करने के बाद एक छोटा सा दायरा सुधार भी एक बड़ा अंतर है। दोनों पक्ष, लॉर्ड कोंगचेन और कोंगटोंग पैट्रियार्क, लड़ाई के कगार पर थे और हर कोई हैरान और चिंतित था कि वे प्रभावित होंगे। रास्ते से हट जाओ, कोंगटोंग कुलपति ने गहरी आवाज में कहा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। लॉर्ड कोंगचेन ने अपना सिर हिलाया। तो फिर मुझे दोष मत दो। कोंगटोंग कुलपति क्रोधित हो गए और जब उन्होंने अपना हाथ हिलाया तो कोंगटोंग अमर मोहर प्रकट हुई। विशाल अमर मोहर ने आकाश और सूर्य को ढक लिया और चारों ओर का हर व्यक्ति अमर मोहर की शक्ति से दबा हुआ था। लड़ना चाहते हो तो कोशिश करो, कोंगचेन के स्वामी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर हाथ हिलाया और कोंगचेन पवित्र भूमि की मूल शक्ति एकत्रित हो गई। इस समय कोंगचेन के पवित्र पूर्वज की आवाज आई, क्या तुम लड़ना चाहते हो? ये कहते ही सभी लोग चौंक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोंगचेन के पवित्र पूर्वज चिंतित होंगे। आप जानते हैं, कोंगचेन के पवित्र पूर्वज कोंगचेन पवित्र भूमि में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने युहुआन क्षेत्र को पार कर लिया है। यदि कोंगचेन के पवित्र पूर्वज न होते तो कोंगचेन पवित्र भूमि पर अन्य पवित्र भूमियों का बहुत पहले ही कब्जा हो गया होता।
ये सुनकर कोनचेन के स्वामी ने अपनी सांस रोक ली। कोनटोंग के पूर्वज ने सांस छोड़ी और कोनटोंग अमर मोहर को हटा दिया। हिम्मत मत करो। हे, ये तो बस एक छोटी सी बात है, क्या तुम्हें इतना बड़ा बवाल मचाना है? कोनचेन के पवित्र पूर्वज की आवाज़ फिर से सुनाई दी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5149 WTRLAB। पवित्र पूर्वज कोनचेन की बातें सुनकर कोनटोंग कुलपति का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उन्होंने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा, यह उनका कोनटोंग अमर कबीला था जिसे नुकसान उठाना पड़ा, और इसका आपके कोनचेन शाही कबीले से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए आप ठीक होंगे। बिल्कुल, कोनटोंग कुलपति इन शब्दों के बारे में केवल अपने हृदय में ही सोच सकते थे और उन्हें जोर से नहीं कह सकते थे। पवित्र भगवान कोनचेन ने राहत की सांस ली। अगर पवित्र पूर्वज कोनचेन नहीं बोलते तो उनके लिए आगे आने वाली चीजों से निपटना मुश्किल हो जाता। पवित्र पूर्वज कोनचेन के हस्तक्षेप के कारण कोनटोंग कुलपति के पास जियो फैन और ये मियाओइन को कोनटोंग अमर मोहर की शक्ति को परिष्कृत करते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय कोनटोंग कुलपति केवल अपने दिल में प्रार्थना कर सकते थे कि हुआ जियांग अमर मोहर की शक्ति को और अधिक परिष्कृत कर सके। कोनचेन पवित्र भूमि के शीर्ष दुष्ट लोग जैसे लैंग वुजी, डी इन और मो शियाओ सभी बदसूरत दिखते थे। वे अपने दिल में अनिच्छुक थे। कितना अच्छा अवसर था, लेकिन अंत में उन्हें इसमें हिस्सा नहीं मिला। वे केवल देख सकते थे। आधे दिन बाद जियो फैन, ये मियाओइन और हुआ जियांग सभी ने अपनी आंखें खोली और कोनटोंग अमर प्रकाश उनके शरीर से प्रवाहित हुआ और उनकी शक्ति और आभा बदल गई। तुम, लानत है, मेरे कबीले की कोनटोंग अमर मोहर की शक्ति, तुमने वास्तव में इसे अवशोषित कर लिया। हुआ जियांग ने घृणा में अपने दांत पीस लिए। हे, ये हमारी गलती नहीं है, यह आपके कबीले की अमर सील थी जिसने इसे हम तक पहुंचाने की पहल की। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाए। ये सुनकर हुआ जियांग के पिछले दांत लगभग टूट गए और वह जानलेवा आभा से भर गई, फिर से हमला करने का इरादा किया। हालांकि अगले ही पल प्रकाश की 3 धाराएं परावर्तित हुईं और जियाओ फैन, ये मियाओइन और हुआ जियांग को रिंग बैरियर से बाहर ले गईं। बाधा के बाहर पहुंचने के बाद हुआ जियांग ने कोनटोंग कुलपति को देखा और जल्दी से उनके पास पहुंची। पूर्वज, मैं एक पापी हूँ। हुआ जियांग ने कहा कि वह कोनटोंग अमर सील की वजह से पापी थी। अगर हुआ जियांग इतनी लापरवाह नहीं होती तो कोनटोंग अमर सील की इतनी शक्ति नहीं खोती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोनटोंग कुलपति ने भावशून्यता से अपना सिर हिलाया और जियो फैन को ठंडे भाव से देखा। कोनटोंग कुलपति की निगाह को महसूस करते हुए जियो फैन ने उनकी ओर गौर से देखा। कोनटोंग कुलपति से जियो फैन को असीम हत्या का इरादा महसूस हुआ और प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी खुद की तुलना में बहुत अधिक थी। जियो फैन को पूरा यकीन था कि अगर प्रतिद्वंद्वी ने कोई कार्रवाई की तो वह बच भी नहीं पाएगा। आपका नाम क्या है? कोनटोंग कुलपति ने धीमी आवाज में पूछा। मेरा नाम जियाओ फैन है। जियाओ फैन ने शांति से कोनटोंग पैट्रियार्क को देखा और दूसरे की आंखों में देखा। भले ही उसकी ताकत और क्षेत्र कोनटोंग पैट्रियार्क जितना अच्छा नहीं था, फिर भी जियो फैन पीछे रहने को तैयार नहीं था। जियो फैन, बहुत बढ़िया, तुम्हारा क्या हाल है? कोनटोंग पैट्रियार्क ने फिर से ये मियाओइन की ओर देखा। ये मियाओइन ने शांति से बात की। कोनटोंग कुलपति ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, आप एक उभरते हुए सितारे हैं, बहुत अच्छे हैं। यदि आप हमारे कोनटोंग अमर मोहर की अमर शक्ति को वापस करने के लिए तैयार हैं, तो हमारा कोनटोंग अमर कबीला आपके 2 छोटे दोस्तों का एहसान चुकाने के लिए तैयार है। क्या आप इसके बारे में सोच रहे हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कोनटोंग कुलपति एक एहसान बकाया है। यहाँ तक कि जिनचिन युवान और प्राचीन वुल्फ अमर कबीले के युहुआन क्षेत्र के ताकतवर लोग भी दंग रह गए। जियो फैन और ये मियाओइन भी स्तब्ध रह गए और कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कैसे हो 2 छोटे दोस्तों, क्या तुम मेरे कोनटोंग अमर कबीले के दोस्त बनने को तैयार हो? कोनटोंग कुलपति ने बोलना जारी रखा। कोनटोंग पैट्रियार्क को यह अच्छी तरह पता था कि कोनचेन सेंट पैट्रियार्क की भागीदारी के साथ अगर वह खुले तौर पर धमकी देता है तो वह कोनचेन शाही परिवार और कोनचेन सेंट पैट्रियार्क का दुश्मन होगा। भले ही कोनटोंग अमर कबीला बहुत मजबूत था, वे ऐसा नहीं कर सके। इसलिए कोनटोंग कुलपति ने ऐसा कहा और जियो फैन और ये मियाओइन से अमर मोहर की शक्ति स्वेच्छा से सौंपने को कहा। यदि कोनचेन पवित्र भूमि के अन्य दुष्ट लोग होते तो वे ये सुनकर निश्चित रूप से सहमत होते कि कोनटोंग कुलपति ने उन पर एहसान किया है।
लेकिन जियाओ फैन अलग था। कोंगटोंग कुलपति को अमर मोहर की शक्ति की इतनी परवाह थी कि वह उसे नहीं देना चाहता था। मुझे खेद है वरिष्ठ, मेरे पास किसी भी संसाधन, जादुई उपकरण, अमृत या तकनीक की कमी नहीं है। जहां तक कोंगटोंग अमर कबीले से अनुग्रह की बात है, मेरे लिए उन्हें मांगना बेकार है। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए। ये सुनकर आसपास मौजूद सभी लोग दंग रह गए। किंग्यून कुलपति ने आश्चर्य से अपना जबड़ा खुला छोड़ दिया और अविश्वास से जियो फैन को देखा। अच्छा लड़का, इतने सारे लोगों के सामने अगर आप इस तरह से कोंगटोंग पैट्रियार्क का चेहरा नहीं दिखाते हैं तो किंग्यून अकादमी भविष्य में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोंगटोंग पैट्रियार्क भी काफी देर तक स्तब्ध रह गया। जाहिर है उसने जियो फैन से इस तरह का जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी। हा, अच्छा, तुम बहुत अच्छी हो। कोंगटोंग कुलपति हंसे और फिर ये मियाओइन को देखा और शांति से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है लड़की? क्या तुम मेरे कोंगटोंग अमर कबीले की दोस्त बनने को तैयार हो? ये मियाओइन ने जियो फैन की ओर देखा, उसे मुस्कुराते हुए देखा और तुरंत समझ गई। मैं भी नहीं चाहती। ये मियाओइन ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों ओर सन्नाटा छा गया। जियाओ फैन और ये मियाओइन दोनों ने कोंगटोंग कुलपति को अस्वीकार कर दिया और कोंगटोंग अमर कबीले के मित्र बनने से इनकार कर दिया। चूंकि वे मित्र नहीं हैं, इसलिए वे शत्रु हैं। वास्तव में कोंगटोंग कुलपति ने जो कहा उसे कोई भी सुन सकता है और जियो फैन और ये मियाओइन स्वाभाविक रूप से इसे सुन सकते हैं। लेकिन जियो फैन की नज़र में कोंगटोंग अमर कबीला कुछ भी बड़ा नहीं है। वो प्राचीन दफन के वंशज हैं और उनके पास पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी है। उसे कोंगटोंग कुलपति से क्यों डरना चाहिए? जियो फैन की राय में वह निश्चित रूप से भविष्य में कोंगटोंग पैट्रियार्क के दायरे तक पहुंचने में सक्षम होगा। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5150 WTRLAB। जहां तक ये मियाओइन की बात है, उसने जियो फैन की बात पूरी तरह से सुनी। वास्तव में कोंगटोंग अमर सीई की अमर शक्ति ये मियाओइन के अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। अमर मोहर के कारण ये मियाओइन ने सम्राट क्षेत्र की अड़चन को छू लिया है और किसी भी समय इसे तोड़ने के लिए अमर मोहर की शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार है। यदि अमर मोहर की शक्ति सौंप दी जाती है तो ये मियाओइन निश्चित रूप से इसे तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। बिल्कुल, अगर जियो फैन ने उसे इसे सौंपने के लिए कहा तो ये मियाओइन संकोच नहीं करेगी और तुरंत अमर मोहर की शक्ति सौंप देगी। ये मियाओइन और शियाओ फैन दोनों ने कोंगटोंग कुलपति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वे कोंगटोंग अमर कबीले के मित्र बनने के लिए तैयार नहीं थे। कोंगटोंग पैट्रियार्क के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह बर्फ की तरह ठंडी और चुभने वाली ठंड ने ले ली। हे, युवा लोग बहुत साहसी होते हैं, बुरे नहीं, बहुत अच्छे। कोंगटोंग पैट्रियार्क ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगर आप घमंडी हैं तो यह अच्छा नहीं है। अगले ही पल जियो फैन और ये मियाओइन ने एक ही समय में एक अकल्पनीय शक्ति को महसूस किया जो उन्हें दबा रही थी। शरीर और आत्मा को एक ही समय में दबा दिया गया तथा सभी साधनों को कैद कर लिया गया। आप क्या करना चाहते हैं? इस समय संत पूर्वज कोंगचेन की आवाज निकली और अगले ही पल जियाओ फैन के सामने एक प्रकाश और छाया दिखाई दी जिसने कोंगटोंग पैट्रियार्क के दबाव को रोक दिया। जियो फैन और ये मियाओइन पर दबाव गायब हो गया और उन्हें तुरंत राहत मिली। हे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस युवा पीढ़ी का परीक्षण कर रहा हूँ। कोंगटोंग कुलपति शांति से मुस्कुराए। परीक्षण, ऐसा करना बेहतर है, संत पूर्वज कोंगचेन ने शांति से कहा। कोंगटोंग कुलपति आश्चर्यचकित थे और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि संत पूर्वज कोंगचेन उनके प्रति इतने पक्षपाती क्यों थे और यहाँ तक कि वे व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने क्यों आए थे। संत पूर्वज कोंगचेन को देखकर सभी ने उन्हें सलाम किया। संत पूर्वज कोंगचेन ने जियाओ फैन की ओर देखा, कुछ नहीं कहा और गायब हो गए। उद्धरण चिन्ह। हे, तुम बहुत अच्छे हो। कोंगटोंग कुलपति ने जियो फैन को गहराई से देखा और गायब हो गए। वह संत पूर्वज कोंगचेन से पूछने जा रहा था कि जियो फैन की पहचान क्या थी और वह उसके प्रति इतना पक्षपातपूर्ण क्यों था। संत पूर्वज कोंगचेन और पुराने पूर्वज कोंगटोंग के चले जाने के बाद जियाओ फैन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक विकसित हो जाएंगी। पिताजी, माँ, क्या आप ठीक हैं? चाची, क्या आप ठीक हैं? जियो हुआन और जियो किंग जियो फैन और ये मियाओइन के पास आए। चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया। मैं भी, चिंता मत करो। ये मियाओइन मुस्कुराया। इस समय
आसपास के सभी लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि संत पूर्वज कोनचेन आकर जियोफैन और ये मियाओइन की रक्षा करेंगे और पुराने पूर्वज कोंटोन के साथ उनका टकराव भी होगा। प्रतियोगिता का परिणाम, ये मियाओइन हार गया। शियाओफैन ने प्रतियोगिता में हस्तक्षेप किया और सजा। एक और खेल, संत भगवान कोनचेन की आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। जैसे ही संत लॉर्ड कोनचेन के शब्द सुनाई दिए, सभी लोग अपने होश में आ गए। जियोफैन ने ये मियाओइन की प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप किया और हुआ जियाग्यन के हमले को रोक दिया। हुआ जियाग्यन को विजेता के रूप में आंकना उचित था। जहां तक ये मियाओइन की बात है, हर कोई देख सकता था कि अगर जियोफैन नहीं दिखा तो ये मियाओइन निश्चित रूप से हार जाएगा और शायद मर भी जाएगा। लेकिन क्या जियोफैन के लिए सजा बहुत आसान नहीं थी? आप जानते हैं, जियाओफैन के व्यवहार ने निस्संदेह कोनचेन पवित्र भूमि की महिमा को छुआ है और उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप कोनचेन के भगवान ने जियोफैन को केवल एक और गेम लड़ने की सजा दी। ये किस तरह की सजा है? सबसे बुरी स्थिति में जियोफैन की योग्यता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जियोफैन को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, या यहाँ तक कि जियोफैन के दायरे को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जियोफैन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोनचेन के स्वामी ने जियोफैन की ओर देखा। ठीक है, जियोफैन ने सिर हिलाया। जियोफैन सजा स्वीकार करने को तैयार है। बहुत अच्छा, कोनचेन के स्वामी ने सिर हिलाया। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। इस समय लैंग वूजी ने दहाड़ते हुए कहा, अन्य लोगों की प्रतियोगिताओं में हस्तक्षेप करना, क्या यह एक और खेल के बाद खत्म हो जाएगा? यह उचित नहीं है। जैसे ही लैंग वूजी ने ये कहा, उसके आसपास के कई लोगों ने इस बारे में बात की। प्राचीन भेड़िया अमर कबीले के शक्तिशाली युहुआन क्षेत्र ने लैंग वूजी को भयंकर रूप से घूरते हुए कहा, चुप रहो। लेकिन ठीक है, लैंग वूजी ने अपने दांत पीस लिए और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। मैं भी इसे स्वीकार नहीं करता। मोक्सियाओ ने धीरे से कहा। पवित्र भगवान कोनचेन को देखा, अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, भगवान, पवित्र भगवान, आप दयालु हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन जियोफैन की चाल, इसने निस्संदेह हमारे पवित्र भूमि कोनचेन की निचली रेखा को छुआ है। हमें उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। लैंग वूजी की तुलना में मोक्सियाओ के शब्द बहुत चतुर थे। उसने अपने विचार स्पष्ट किए और पवित्र लॉर्ड कोनचेन का सम्मान बचाया। कम से कम पवित्र लॉर्ड कोनचेन उससे घृणा नहीं करेंगे। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5151 WTRLAB। दानावुल्लू के बाद कई लोगों ने अपनी बात रखी और कहा कि सजा बहुत हल्की थी। जियोफैन का व्यवहार अपमानजनक है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सही है, सजा बहुत हल्की है। कड़ी सजा मिलनी चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी जातियों और संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों ने अपनी बात रखी। जब वह पहले दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र में था, तो जियोफैन ने मूल रूप से उन सभी को नाराज कर दिया था जिन्हें वह नाराज कर सकता था, इसलिए यह प्रभाव हुआ। ये दृश्य देखकर पवित्र भगवान कोनचेन का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। क्या जियोफैन को कड़ी सजा दी जा सकती है? बाद में पवित्र पूर्वज को कैसे समझाएं? दूसरा पक्ष गुजांग का वंशज है और वह उनकी कोनचेन पवित्र भूमि की कुंजी है, जो गुजांग पवित्र भूमि के प्रति वफादारी व्यक्त करता है। पवित्र पूर्वज कोनचेन का मानना है कि गुजांग के 3 प्राचीन पूर्वजों के बाद दूसरा पक्ष निश्चित रूप से वापस आएगा। उस समय दूसरे पक्ष को सुलझा लिया जाना चाहिए। अब जब उनके जियाओफैन के साथ अच्छे संबंध हैं, तो भविष्य में कोनचेन की पवित्र भूमि को बख्शा जा सकता है। पिताजी, मुझे क्या करना चाहिए? जियोकिंग ने धीमी आवाज में पूछा। क्या करें? बस इसे अकेला छोड़ दें। जियोफैन ने व्यंग्य किया, चारों ओर नजर घुमाई और उन सभी कुलों और संप्रदायों को याद किया जो बोल रहे थे। ये लोग जियोफैन की काली सूची में थे और उसे बाद में हिसाब चुकाना होगा। सजा बहुत हल्की है, तो जियाओफैन को 2 और गेम लड़ने की सजा दो। लॉर्ड कोनचेन ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा। सब लोग ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आसपास के सभी बलवान लोग अवाक रह गए, लेकिन ये देखकर कि भगवान कोनचेन का चेहरा अच्छा नहीं था, उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि वे भगवान को नाराज कर देंगे। ये मियाओइन की प्रतियोगिता में जियोफैन का हस्तक्षेप फिलहाल समाप्त हो गया और अगली प्रतियोगिता तक जारी रहा। कोंगटोंग अमर सील की अमर शक्ति प्राप्त करने के बाद जियोफैन और ये मियाओइन दोनों को अकल्पनीय लाभ प्राप्त हुए। जियोफैन, मुझे
तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। ये मियाओइन अमर प्रकाश की शक्ति से भर गया था। कोंगटोंग अमर सी की अमर शक्ति, जो ये मियाओइन के कौशल से मेल खाती थी, अब पूरी तरह से एक साथ एकीकृत हो गई है। सफलता। सम्राट क्षेत्र। जियो फैन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। माँ, सच में। जियो फैन भी बहुत खुश था। चाची सम्राट के राज्य में घुस गईं। ये बहुत बढ़िया है। जियो किंग हंसा। ये मियाओइन ने सिर हिलाया और जियो फैन से कहा कि वह सफलता की तैयारी के लिए कुछ समय के लिए पीछे हटने की योजना बना रही है। जियो फैन ने सिर हिलाया और ये मियाओइन को स्टार मैप में भेज दिया। मूल रूप से जियो फैन ने प्रस्ताव दिया था कि ये मियाओइन तियानहाई यिमिंग में प्रवेश करे ताकि उसे अधिक समय मिल सके, लेकिन ये मियाओइन ने मना कर दिया। उसका राज्य ढीला हो चुका था। अगर वह तियानहाई यिमिंग में प्रवेश करती तो उसे स्वर्ग से दंड मिलता और दुर्घटना भी हो सकती थी। जियो फैन ये मियाओइन के कथन से सहमत था, इसलिए उसने ये मियाओइन को उसके विचारों के अनुसार काम करने दिया। एक के बाद एक प्रतियोगिता जारी रही और जल्द ही जियाओ किंग की बारी आई। जियो किंग का प्रतिद्वंद्वी कोंगचेन शाही परिवार का सम्राट सील था। प्रतिद्वंद्वी बेहद शक्तिशाली था और शाही परिवार की गुप्त पद्धति का अभ्यास करता था। उसका राज्य सम्राट क्षेत्र का पहला स्तर था। सम्राट यिन की तुलना में जियो किंग का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में सम्राट यिन ने हर जगह दया दिखाई और जानबूझकर समय में देरी की। सम्राट यिन के चेहरे पर हत्या का कोई इरादा नहीं था। पिताजी, क्या आपको लगता है कि यह सम्राट यिन अजीब है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो जुबान उत्सुक था। ये बहुत अजीब है। जियो फैन ने सिर हिलाया और अपनी थोड़ी को छुआ। वह आपकी बहन को भी पसंद नहीं करेगा, है ना? ये संभव है। जियो जुबान ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। जियाओ जुबान और जियाओ फैन ने एक दूसरे को देखा और उनके माथे पर काली रेखाएं थीं। इससे पहले एक वांग टेंग ने बहुत परेशान किया और आखिरकार सुंदरता को वापस पा लिया। फिर उसकी मुलाकात एक डुनयितियन से हुई जो मोहित हो गया था और जियो किंग को भूल नहीं पा रहा था। अब जब वह कोंगचेन पवित्र भूमि पर आ गया है तो क्या वहां एक और डुनयितियन आने वाला है? न केवल जियो फैन और जियो जुबान को संदेह हुआ, बल्कि आसपास के अन्य लोगों ने भी सुराग देखे और वे सभी आश्चर्यचकित थे कि सम्राट यिन के साथ क्या हो रहा था और वह क्यों लड़ रहा था। स्नेह के साथ। रिंग बैरियर में। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा दायरा थोड़ा कम है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कोंगचेन शाही परिवार के पास एक गुप्त स्थान है जो तुम्हें अपने दायरे से जल्दी बाहर निकलने में मदद कर सकता है। अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। डी यिन वसंत की हवा की तरह मुस्कुराया। जियो किंग, कोई ज़रूरत नहीं है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5152 WTRLAB। जियो किंग ने निर्णायक रूप से मना कर दिया, लेकिन डी यिन ये सुनने के बाद नाराज नहीं हुआ। ओह, क्यों? डी यिन ने एक वसंत सांस वाली मुस्कान दिखाई। कोई कारण नहीं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस इतना ही। जियो किंग ने ठंडे चेहरे और गहरी आवाज में कहा, अगर तुम तैयार हो तो जल्दी करो और लड़ो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो क्या हुआ अगर तुम नहीं चाहती? डी यिन मुस्कुराए। यदि आप नहीं चाहते हैं तो बस बस मर जाओ। जियो किंग ने अपने दांत पीस लिए और मारने के लिए सम्राट की मुहर की ओर दौड़ी। हालांकि भले ही जियो किंग अपनी पूरी ताकत का उपयोग करती है और अराजकता की शक्ति परी आग के साथ विलीन हो जाती है, फिर भी वह सम्राट यिन के लिए कोई मुकाबला नहीं है। जल्द ही जियाओ किंग को सम्राट यिन ने हरा दिया, लेकिन सम्राट यिन ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने जियाओ किंग को बाधा क्षेत्र से बाहर भेज दिया। बहन, क्या आप ठीक हैं? किंग प्र, तुम क्यों हो? जियो जुबान और जियो फैन जियो किंग के पास आए और चिंता से पूछा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। जियो किंग मुस्कुराया। ये देखकर डी यिन मुस्कुराए और बोली, क्या मैं भी अब से तुम्हें किंग एक कह सकती हूँ? तुम नहीं। जियो किंग ने उदास चेहरे से डी यिन को देखा। हाँ, ठीक है किंग प्र। डी यिन ने सिर हिलाया। सब लोग उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से जियो किंग को सम्राट यिन की बात पर विश्वास नहीं होगा। डी यिन जैसे व्यक्ति के लिए उसके आसपास कई खूबसूरत महिलाएं होनी चाहिए। कौन जानता है कि दूसरे व्यक्ति के अच्छे इरादे क्या हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो किंग की प्रतियोगिता समाप्त हो गई और अगली प्रतियोगिता जल्द ही आ गई। प्रतियोगिताएं एक के बाद एक चल रही हैं और अभी तक केवल जियाओ फैन ही योग्य है। लेकिन क्योंकि जियो फैन ने ये मियाओइन की प्रतियोगिता में हस्तक्षेप किया था,
इसलिए जियोफैन को पवित्र भगवान कोंगचेन की सजा के अनुसार एक बार और लड़ना होगा। जियोफैन को नहीं लगता कि एक और लड़ाई की सजा में कुछ भी गलत था। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। अब 6 से भी कम राक्षस बचे हैं। अगले मैच में जियोफैन का प्रतिद्वंद्वी मुजियो है। ज़ियाओ ज़ुआन को दानव भगवान के हाथों हार का सामना करना पड़ा, और अब जब वह ज़ियाओफैन के हाथों में है तो हत्या का इरादा उसके शरीर में घुसना बंद नहीं कर सकता। दानव राजा के चेहरे पर ठंडा भाव था और वह पहले रिंग बैरियर में प्रवेश कर गया। जियोफैन, चलो लड़ते हैं, दानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, लड़ाई, बहुत बढ़िया, जियोफैन ने व्यंग्य किया। एक कदम आगे बढ़ाया, रिंग बैरियर में प्रवेश किया और दानव भगवान को ठंडे भाव से देखा। मैंने तुम्हारे बेटे को हरा दिया, अब तुम्हारी बारी है, राक्षस राजा ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, अब मेरी बारी है। जियोफैन ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक लड़ाकू भावना भरी हुई थी जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जियोफैन से दानव राजा ने भी एक मजबूत लड़ाई की भावना महसूस की। जियोफैन के संबंध में दानव राजा ने उसे बिल्कुल भी नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। दानव भगवान को पहले शेनमेंग गुप्त क्षेत्र में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। यद्यपि दानव राजा ने ज़ियाओ ज़ुआन को हरा दिया, लेकिन ज़ियाओ ज़ुआन और ज़ियाओफैन बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। जियोफैन और दानव भगवान के बीच लड़ाई के बारे में सभी दर्शक आश्चर्यचकित थे। क्या ये दानव राजा जियोफैन का प्रतिद्वंद्वी होगा? दानव भगवान को पहले भी शेनमेंग गुप्त क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, मुझे नहीं लगता कि दानव भगवान एक मैच है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उद्धरण चिन्ह। कई दर्शकों ने बात करना शुरू कर दिया और उन सभी को लगा कि दानव भगवान जियोफैन से नीच थे। हालांकि जिन लोगों ने कहा कि दानव भगवान जियोफैन जितना अच्छा नहीं था, वे जल्दी से चुप हो गए, क्योंकि प्राचीन दानव देव कबीले के पूर्वज अभी भी वहां थे और उन्होंने दूसरे पक्ष के शरीर से ठंडे जानलेवा इरादे को महसूस किया। प्राचीन दानव पूर्वज ने ठंडे चेहरे के साथ बाधा क्षेत्र के प्रकाश पर्दे को देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या सोच रहा था। प्राचीन दानव देव कबीले के सभी बलवान पुरुषों के चेहरों पर ठंडे भाव थे जब वे प्रकाश अवरोधक को देख रहे थे। जियो ज़ुआन और जियो किंग ने बहुत उदासीन भाव से प्रकाश के पर्दे को देखा। क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? पूर्वज किंगयुन उत्सुकता से बोले। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? मेरे पिता नहीं हारेंगे, जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, जियो ज़ुआन ने सिर हिलाया। अगर तुम हारोगे नहीं तो अच्छी बात है, पूर्वज किंगयुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक कुलपति किंगयुन शांत हो चुके हैं। जियोफैन ने बहुत सारी ताकतों को नाराज किया है और उसने वैसे भी उन सभी को नाराज कर दिया है। अगर बहुत सारे जू हैं तो वह खुजली से डरता नहीं है और वह अब आने वाली परेशानी से बच नहीं सकता है। बेहतर होगा कि जियोफैन को अच्छे परिणाम प्राप्त करने दें और किंगयुन अकादमी हताश स्थिति से बचने में सक्षम हो सकती है। यह अवरोध लीजोंग शहर में है। युद्ध। दानव राजा ने हिंसक रूप से शराब पी और प्राचीन दानव के असली रूप को बुलाने के लिए सीधे अपने सार और रक्त का इस्तेमाल किया। ये दानव भगवान की सबसे मजबूत विधि है। वह आते ही अपनी सारी ताकत लगा देता है और कोई भी परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करता। दानव राजा ज़ियाओफैन की ताकत को जानता है और यदि वह स्वयं इसका प्रयास करता है तो वह मृत्यु की तलाश कर रहा है। विशाल प्राचीन दानव का असली रूप प्रकट हुआ और भयानक प्राचीन दानव की आभा दहाड़ने लगी। प्राचीन दानव के असली रूप के सामने मनुष्य चींटियों से भी बदतर थे। जियोफैन ने प्राचीन दानव के असली शरीर से ठंडी सांस महसूस की। प्राचीन दानव बहुत शक्तिशाली है। यह अफसोस की बात है कि आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, जियोफैन ने व्यंग्य किया और उसका शरीर बैंगनी प्रकाश से भर गया। अगले ही पल जियोफैन के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और होंगमेंग की ऊर्जा होंगमेंग धर्म शरीर में बदल गई, जो प्राचीन दानव के असली शरीर से भी ऊंचा था। लानत है, दानव राजा ने अपने दांत पीस लिए और होंगमेंग के धर्म शरीर से गहरा डर महसूस किया। शैतान उल्लू, आओ, मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने का मौका दूंगा, जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा और मानव राजा के खून की सांस बह निकली, जिसने एक बार फिर से होंगमेंग धर्मकाया की शक्ति को बढ़ा दिया। इस समय दानव राजा को जियोफैन से गहरा डर महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मैं एक चींटी हूँ जो नीले ड्रैगन की ओर देख रही हूँ। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5153 WTRLAB। तुम मरने के लायक हो।
राक्षस उल्लू दहाड़ा। वह प्राचीन राक्षस कबीले का सबसे शक्तिशाली दुष्ट था, लेकिन वह वास्तव में खुद को तुच्छ महसूस करता था। इस भावना ने राक्षस उल्लू को क्रोधित और असहनीय बना दिया। वह एक महान प्राचीन राक्षस कुल का था, लेकिन उसे वास्तव में ऐसा लगता था कि वह एक चींटी है। मारना। राक्षस उल्लू दहाड़ा और प्राचीन राक्षस का असली शरीर क्रूर था। मारने के लिए जियो फैन की ओर दौड़ा। बूम 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 बूम। प्राचीन दानव के असली शरीर ने जियाओ फैन को मार डाला और हॉन्गमेंग धर्म शरीर का सामना किया। ये प्राचीन दानव कबीले की जन्मजात जादुई शक्ति है। प्राचीन दानव का असली शरीर और दानव उल्लू एक ही हैं। यदि प्राचीन दानव का असली शरीर घायल हो जाता है, तो दानव उल्लू को भी वही चोट लगेगी। हे, बुरा नहीं है, ये थोड़ा शक्तिशाली है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह पर्याप्त नहीं है। जियो फैन ने व्यंग्य किया और उसकी सुनहरी आंखों से एक हल्की रोशनी निकली। अगले ही क्षण हॉन्गमेंग धर्म शरीर ने प्राचीन दानव के असली शरीर की कमजोरी को खोज लिया और उस पर अचानक हमला कर दिया। क्या? राक्षस उल्लू भयभीत हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके प्राचीन राक्षस शरीर को प्रतिद्वंद्वी ने कसकर नियंत्रित कर रखा है और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। प्राचीन दानव शरीर, मुझे देखने दो कि यह कितना मजबूत है। जियो फैन ने व्यंग्य किया और अपने हाथों को चुटकी ली। क्रैकल। आह! राक्षस उल्लू चिल्लाया। हॉन्गमेंग धर्म शरीर ने प्राचीन दानव शरीर की भुजाओं को कुचल दिया और राक्षस उल्लू की भुजाएं भी एक साथ कुचल गईं। हालांकि ये सब अभी शुरू हुआ है। हॉन्गमेंग धर्म शरीर हमला करता रहता है, प्राचीन दानव शरीर के धड़ को नष्ट करता रहता है। हॉन्गमेंग धर्म शरीर के सामने प्राचीन दानव शरीर एक मजाक है, एक खिलौना है जिसका वध इच्छानुसार किया जा सकता है। बाहर सभी ने ये दृश्य देखा और अवाक रह गए। हिस हिस हिस। उद्धरण चिन्ह। यह जियाओ फैन बहुत डरावना है। हाँ, ये प्राचीन राक्षस कुल के प्राचीन राक्षस का असली शरीर है, लेकिन उसके सामने यह एक गुड़िया की तरह है। हाँ, ये बहुत डरावना है। राक्षस उल्लू उसका प्रतिद्वंद्वी होने से बहुत दूर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्राचीन राक्षस कुल के सभी बलवान पुरुष उदास दिख रहे थे। प्राचीन राक्षस कुल का पूर्वज भयानक राक्षसी ऊर्जा से भर गया था और वह घृणा से अपने दांत पीस रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने स्पष्ट रूप से राक्षस उल्लू को कई कीमती खजाने दिए थे, जिससे राक्षस उल्लू अपनी ताकत में सुधार कर सका और सफलतापूर्वक दिव्य फल प्राप्त कर सका। परिणाम स्वरूप वह अभी भी जियो फैन के सामने कमजोर था। अच्छा, पिताजी, आपने अच्छा संघर्ष किया। जियो किंग ने तालियां बजाईं। आप मेरे पिता बनने के योग्य हैं। जियो जुबान मुस्कुराया। इस समय किंग्यून कुलपति और किंग्यून अकादमी के कई बुजुर्ग भी संक्रमित हो गए और उन्होंने हताश होकर जियो फैन को पुकारा। अच्छी लड़ाई, जियो फैन, लड़ो, राक्षस उल्लू को मार डालो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के ताकतवर लोगों ने हत्या के इरादे से किंग्यून दरबार की ओर देखा। लेकिन अब किंग्यून कोर्ट के लोग अब डरते नहीं हैं। इसमें डरने की क्या बात है? जियो फैन ने बहुत सारी ताकतों को नाराज किया है और उसे किसी प्राचीन दानव देव कबीले की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि वह पहले किंग्यून कोर्ट से बदला लेना चाहता है, तो प्राचीन भेड़िया अमर कबीला पहले आता है और प्राचीन दानव देव कबीले को पीछे रहना पड़ता है। रिंग बाधा में। आह! राक्षस उल्लू दर्द से दहाड़ा। प्राचीन दानव के असली शरीर को हॉन्गमेंग धर्म शरीर द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और दानव उल्लू का मांस भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और लगातार खून छिड़का जा रहा था। हे, दानव उल्लू, क्या ये सब तुम्हारी ताकत है? मैं बहुत निराश हूँ। जियो फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। दानव उल्लू की आंखें लाल थीं और वह अपने दांत पीस रहा था। अगले ही पल प्राचीन दानव का असली शरीर गायब हो गया। प्राचीन दानव के असली शरीर के कारण दानव उल्लू का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। प्राचीन दानव के असली शरीर के नष्ट हो जाने के बाद दानव उल्लू ने अपनी चोटों से उबरने के लिए तुरंत बड़ी मात्रा में गोलियां ले लीं। जियाओ फैन ने हमला करने का मौका नहीं गंवाया। वह राक्षस उल्लू को निराशा का एहसास कराना चाहता था और ताओवाद के राक्षस उल्लू के दिल को चकनाचूर करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। हे, तुम्हारे पास क्या साधन है, उनका उपयोग जारी रखो। जियो फैन ने राक्षस उल्लू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम मौत की तलाश में हो। राक्षस उल्लू ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई, बहुत सारे जीवन का बलिदान किया और प्राचीन राक्षस देव कबीले की निषिद्ध विधि का उपयोग किया।
राक्षस देवता की शक्ति, मुझ पर उतरो। बूम! एक अंधेरी राक्षसी रोशनी अंतहीन शून्य से राक्षस उल्लू पर गिरी, जिसने राक्षस उल्लू को ढक लिया। ये दृश्य देखकर जियोफेन दंग रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कुछ साधन है। इस समय प्राचीन दानव देव कबीले के बलवान पुरुषों के चेहरे अचानक बदल गए। राक्षस उल्लू, उसने वास्तव में ये चाल अपनाई थी। अच्छा नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा। राक्षस उल्लू की नींव। हाय, राक्षस उल्लू अभी भी जवान। दामाद, ईश्वर सम्राट अध्याय 5154 WTRLAB। प्राचीन दानव वंश के पूर्वज का चेहरा उदास था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि दानव उल्लू ये चाल चलेगा। ये चाल एक निश्चित तकनीक थी जिस पर राक्षस उल्लू ने अपने भविष्य की बाजी लगाई थी। अगर यह अच्छी तरह से काम नहीं करता तो दानव उल्लू जियोफेन के सामने मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चलो लड़ें। राक्षस उल्लू का चेहरा ठंडा था और वह जियोफेन को घूर रहा था। इस समय राक्षस उल्लू की नज़र में जियोफेन सिर्फ एक शिकार था। हे, यही मेरा मतलब था, जियोफेन ने ठंडे स्वर में कहा, और होंगमेंग धर्म का शरीर गायब हो गया। यदि वह राक्षस उल्लू के ताओ हृदय को पूरी तरह से हराना चाहता था तो उसे सभी पहलुओं से तोड़ना था, ताकि राक्षस उल्लू के पास कोई बहाना न बचे। बाहरी दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों ने जियोफेन की हरकतें देखी। वे चौंक गए और आहें भरने लगे। जियोफेन क्रूर और निर्दयी था। मार डालो। दानव उल्लू जादुई कोहरे में लिपटा हुआ था और उसने जियोफेन को मार डाला। उसने अपने हाथों से एक मुहर बनाए और जादुई ऊर्जा से संघनित एक काले ड्रैगन ने जियोफेन को कसकर घेर लिया। काला ड्रैगन बहुत क्रूर था और जियोफेन को निगलना चाहता था। इसे मेरे लिए तोड़ दो, जियोफेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। बूम! काला ड्रैगन फट गया और जियोफेन पर कोई प्रभाव डालने में असमर्थ रहा। जियोफेन ने दानव उल्लू की छाती पर एक बैकहैंड मुक्का मारा। राक्षसी ऊर्जा का एक कवच राक्षस उल्लू के सामने प्रकट हुआ। हालांकि राक्षसी ऊर्जा की ढाल बेकार थी और विनाश की शक्ति के सामने उसकी कोई बराबरी नहीं थी। बूम बूम! जियोफेन ने राक्षसी ऊर्जा की ढाल और दानव उल्लू की छाती पर मुक्का मारा। दानव उल्लू दंग रह गया और अविश्वास से जियोफेन को देखने लगा। तुम वास्तव में, क्या तुम बहुत मजबूत हो, है ना? जियोफेन ने व्यंग्य किया। खांसी, कश। दानव उल्लू ने खून की उल्टी की। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके शरीर पर लगी राक्षसी धुंध को जियोफेन ने चकनाचूर कर दिया। जियोफेन के सामने दानव उल्लू के विभिन्न तरीके एक मजाक थे। बिल्कुल, यदि कोमटोंग अमर सील की अमर शक्ति का बपतिस्मा न होता तो जियोफेन स्वर्गीय सम्राट रक्त सील को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि कोमटोंग अमर कबीले ने अनजाने में ही उनकी बहुत मदद की। तुम मरने के लायक हो। राक्षस उल्लू दहाड़ा और काली रोशनी उत्सर्जित करने वाला एक जादुई चाकू अचानक उसके हाथ में आ गया, जो जियोफेन के सिर की ओर वार कर रहा था। जियोफेन नहीं हिला और विनाश की शक्ति राक्षस उल्लू के हमले को रोकने के लिए एक ढाल में बदल गई। इस समय राक्षस उल्लू का दिल टूट गया था, पूरी तरह से टूट गया था। उसका क्षेत्र प्रतिद्वंद्वी से अधिक ऊंचा था, लेकिन फिर भी वह बहुत कमजोर था। हे, तुम बहुत कमजोर हो, जियोफेन ने व्यंग्य किया। राक्षस उल्लू की छाती में घुसे हाथ को पीछे खींचा और राक्षस उल्लू की छाती पर लात मारी। पफ! राक्षस उल्लू ने खून उगल दिया और पीछे की ओर उड़ गया। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा। राक्षस उल्लू बुदबुदाया। उसका दिल क्षतिग्रस्त हो गया था। इस समय राक्षस उल्लू पूरी तरह से हार चुका था। हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि प्राचीन दानव देव कबीले के मजबूत लोग, भले ही वे इसे अपने दिल में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, राक्षस उल्लू फिर भी हार गया और बिना किसी कारण या बहाने के हार गया। लेकिन राक्षस उल्लू यह मानने को तैयार नहीं था कि वह इस तरह से हार गया है। उसने अपने दांत पीस लिए और बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके खुद को थोड़े समय के लिए चरम अवस्था में वापस लाया। दानव उल्लू की छाती पर घाव ठीक हो गया और उसका चेहरा गंभीर था। जियोफेन को घूर रहा था। मार डालूंगा, मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद दानव उल्लू जियोफेन की ओर दौड़ा और उसे फिर से मार डाला। हे, फिर से, तुम बहुत जिद्दी हो, जियोफेन ने व्यंग्य किया और त्यागनी तलवार उसके हाथ में आ गई। अभी जब दानव उल्लू से लड़ाई हो रही थी तो जियोफेन ने त्यागनी तलवार नहीं निकाली थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दानव उल्लू इतनी आसानी से हार जाए। धमाका, खनखनाहट, धमाका। कई लड़ाइयों के बाद दानव उल्लू खून से लथपथ हो गया था
और उसके शरीर की अधिकांश भाग्य शक्ति तियान्नी तलवार द्वारा निगल ली गई थी। इस समय दानव उल्लू पूरी तरह से मजाक बन गया था। जियो फैन के सामने दानव उल्लू एक पूर्ण मजाक था। आप हार गए हैं, पूरी तरह से हार गए हैं। जियो फैन दानव उल्लू के सामने खड़ा था और ठंडे स्वर में बोला, तुम लानत है। दानव उल्लू ने अपने दांत पीस लिए और उठना चाहता था, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। जियो फैन ने उसे नहीं मारा, वही प्रभाव चाहता था, दानव उल्लू के ताव दिल को चकनाचूर करना और दानव उल्लू द्वारा जियो जुबान की हार का बदला लेना। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि अगर जियो जुबान ने समय पर आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो दानव उल्लू ने जियो जुबान को मार दिया होता। चूंकि वह अपने बेटे का दुश्मन था, इसलिए एक पिता होने के नाते उसे बाधाओं को दूर करने में अपने बेटे की मदद करनी पड़ी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5155 WTRLAB। जल्द ही जियो फैन और मो जियो को रिंग बैरियर से बाहर भेज दिया गया। प्रतियोगिता का परिणाम सभी को पता था। मो जियाओ हार गया, पूरी तरह से हार गया। प्राचीन दानव देव कबीले के मजबूत पुरुषों का एक समूह मो जियाओ के पास आया और उसकी चोटों की जांच की। जियो फैन मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया और किंग्यून कोर्ट के क्षेत्र में आ गया। पिताजी, जब आपने लड़ाई की तो आपने मुझे वास्तव में राहत महसूस कराई। जियो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना खराब भी नहीं। पिताजी, क्या आप अपनी चोटों से ठीक हैं? जियो जुबान चिंतित थी। चिंता मत करो, सब ठीक है। जियो फैन मुस्कुराया, यह अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। जियो जुबान ने राहत की सांस ली। तुमने बहुत अच्छा संघर्ष किया, बहुत अच्छा। किंग्यून कुलपति ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर जियो फैन आश्चर्यचकित हुआ और किंग्यून पैट्रियार्क की ओर देखा। क्या वरिष्ठ, क्या आप अब नाराज नहीं हैं? गुस्सा, मुझे किस बात पर गुस्सा होना चाहिए? किंग्यून कुलपति मुस्कुराए, ओह, मैंने प्राचीन दानव देव कबीले को नाराज कर दिया। क्या आपको चिंता नहीं है कि वे बाद में बदला लेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा, हे, आप किस बात से डरते हैं? किंग्यून अकादमी में हमारे पास भी एक ठोस आधार है, इसलिए हमें डर नहीं है। किंग्यून कुलपति ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, यह अच्छी बात है। जियो फैन ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। किंग्यून कुलपति की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम थी। इस समय हुआंग वुडी, डीइन, हुआ जियांगयंग और अन्य राक्षस सभी भारी दिख रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जियो फैन उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। यदि वे स्वयं दानव उल्लू का सामना करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को हराना इतना आसान नहीं होगा। नतीजतन जियो फैन इतनी आसानी से जीत गया और प्रतिद्वंद्वी की ताकत इससे देखी जा सकती है। भयानक, बहुत भयानक। अगली प्रतियोगिता जारी है और हुआ जियांगयंग की बारी है। हुआ जियांगयंग का प्रतिद्वंद्वी कमजोर नहीं है, लेकिन वह हुआ जियांगयंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। प्रतियोगिता के इस दौर के अंत में जियो फैन सहित हुआ जियांगयंग, डीइन, हुआंग वुडी और जिंगचेन अकादमी से झू चेंग नामक एक राक्षस अभी भी मौजूद हैं। पिछली सजा के अनुसार जियो फैन को एक और गेम लड़ना होगा। इस मामले में जियो फैन को अंतिम व्यक्ति से लड़ने से पहले लगातार 2 गेम लड़ने की जरूरत है। अगले मैच में जियो फैन जिंगचेन अकादमी के झोउ चेंग के खिलाफ लड़ेगा। जियो फैन को उम्मीद नहीं थी कि वह जिंगचेन अकादमी के किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ेगा। इससे पहले जिंगचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र विशेषज्ञ ने जियो फैन को जीतने की कोशिश की थी और जिंगचेन अकादमी ने किंग्यून अकादमी की भी रक्षा की थी। अब जब जियो फैन और झोउ चेंग लड़ रहे हैं तो उसे दूसरे पक्ष के लिए कुछ सम्मान बचाना होगा। रिंग बैरियर में प्रवेश करने से पहले किंग्यून पैट्रियार्क ने जियो फैन को भी निर्देश दिया, यदि संभव हो तो झोउ चेंग को शालीनता से हारना चाहिए। जियो फैन ने भी किंग्यून कुलपति के सामने वही अर्थ सोचा। आखिरकार जियो फैन बाद में फिर से जिंगचेन अकादमी जा रहा था और अगर झोउ चेंग शर्मिंदा हुआ तो यह निश्चित रूप से बुरा होगा। जल्द ही जियो फैन और झोउ रोंगचेंग ने रिंग बैरियर में प्रवेश किया। जियो फैन, तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। झोउ चेंग ने जियो फैन को देखा और उसकी लड़ाई की भावना पूरी तरह से उसमें थी। हे, मैं भी। जियो फैन ने झोउ चेंग को देखा, जो सुंदर था और उसकी आभा धुंधली थी और उसका राज्य सम्राट राज्य का पहला स्तर था। झोउ चेंग एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है और सामान्य परिस्थितियों में आप झोउ चेंग के बारे में शायद ही कभी सुनते हैं। जब मैं पहले दिव्य द्वार के गुप्त क्षेत्र में था तब भी ऐसा ही था
और आप झोउ चेंग के बारे में शायद ही कभी सुनते हैं। ठीक है, चलो लड़ते हैं, झोउ चेंग ने ठंडे स्वर में जियो फैन को देखते हुए कहा। हे, ठीक है, चलो लड़ते हैं। जियो फैन हंसा और सीधे झोउ चेंग के पास गया। जियो फैन ने झोउ चेंग को पहले हमला नहीं करने दिया, जिससे जिंगचेन युआन को मुंह की खानी पड़ी। चलो, झोउ चेंग हंसा और उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी, जो काटने के लिए जियो फैन की ओर बढ़ी। जियो फैन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झोउ चेंग सौम्य और परिष्कृत दिख रहा था, लेकिन दूसरी पार्टी एक विशाल कुल्हाड़ी को जादुई हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। जियो फैन मुस्कुराया, तियान ने तलवार निकाली और झोउ चेंग के साथ लड़ा। बैंग क्लैंग। जियो फैन ने जानबूझकर झोउ चेंग को जीतने दिया और झोउ चेंग के साथ लड़ाई बराबरी की थी। लेकिन झोउ चेंग अपने दिल में जानता था कि वह जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और दूसरे पक्ष ने जानबूझकर उसे जीतने दिया। ये वास्तव में मामला है। जियो फैन ने जानबूझकर झोउ चेंग को थोड़ी देर तक लड़ने दिया और फिर उसे हराने और जिंगचेन युआन को पर्याप्त सम्मान देने का एक कारण ढूंढ लिया। वास्तव में इस समय जिंगचेन युआन के मजबूत पुरुषों ने अंत के बारे में सोचा है। झोउ चेंग निश्चित रूप से जियो फैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जहां तक झोउ चेंग की ताकत की बात है, जिंगचेन युआन में हर कोई इसे अच्छी तरह से जानता है। यहां तक कि दानव उल्लू के खिलाफ भी झोउ चेंग की जीत की दर अधिक नहीं है। सौभाग्य से जियो फैन झोउ चेंग को बुरी तरह से हारने देने के लिए तैयार है। जियो फैन को लगा कि समय लगभग सही था और उसने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी और धीरे धीरे झोउ चेंग को दबा दिया। ये देखकर झोउ चेंग का चेहरा उदास हो गया और उसने जियो फैन को आवाज भेजी, जियो फैन, आप हार स्वीकार करते हैं। जियो फैन दंग रह गया, जियो फैन को देखकर हैरान हो गया। मैं जिंगचेन युआन से हूँ और आप जिंगचेन युआन की ताकत जानते हैं। आपने बहुत सी ताकतों को नाराज किया है और बाद में आपकी स्थिति बहुत खराब होगी। अब पूरे कोंगचेन पवित्र भूमि में ऐसी बहुत सी ताकतें नहीं हैं जो आपकी रक्षा कर सके। हमारा जिंगचेन युआन उनमें से एक है। आप अभी हार मान लें, मैं बाद में जिंगचेन युआन को आपकी रक्षा करने दूंगा, कैसा रहेगा? झोउ चेंग ने आवाज भेजना जारी रखा। जियो फैन आश्चर्यचकित हुआ और उसने आवाज में पूछा, क्या ये आपकी जिंगचेन अकादमी का मतलब है या आपका? हे, क्या कोई अंतर है? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5156 WTRLAB। क्या कोई अंतर है? निश्चित रूप से है। जियो फैन ने अपनी आवाज प्रसारित करना जारी रखा। हे, बेशक ये जिंगचेन अकादमी का इरादा है। झोउ चेंग ने अपनी आवाज प्रसारित की। इस समय जियो फैन को कुछ समझ में आया। झोउ चेंग सतह पर सौम्य और परिष्कृत दिखता था, लेकिन वह वास्तव में बहुत कपटी था। जिंगचेन अकादमी का इरादा क्या है? यदि यह जिंगचेन अकादमी का इरादा होता, तो जिंगचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र विशेषज्ञ ने पहले ही यह स्पष्ट रूप से कह दिया होता। दूसरे पक्ष ने उसे आमंत्रित किया था, वह उसे हार कैसे स्वीकार करने देता? इसके अलावा क्या वह जिंगचेन अकादमी की परवाह करेगा? जियो फैन ने एक नज़र में झोउ चेंग के विचारों को समझ लिया। दूसरा पक्ष जिंगचेन अकादमी की शक्ति का उपयोग करके उसे हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहता था। हे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जियो फैन ने व्यंग्य किया और अपना सिर हिलाया। तुम्हें यकीन नहीं होता? मैं जिंगचेन अकादमी के भगवान का बेटा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? झोउ चेंग ने अपनी आवाज़ प्रसारित की। या तुम जोर से चिल्लाओ और सबको सुना दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूँगा। जियो फैन ने अपनी आवाज़ प्रसारित की और हंस दिया। यह मामला जिंगचेन अकादमी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता। झोउ चेंग का चेहरा उदास था और उसने अपनी आवाज़ प्रसारित की। ये कैसा रहेगा? तुम हार स्वीकार करो और फिर मैं तुम्हें इसे प्राप्त करने के बाद भगवान क्लेश अमर फल दूंगा। ये कैसा रहेगा? एक सज्जन का वचन घोड़े के समान ही अच्छा होता है। जियो फैन उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने झोउ चेंग को मूर्खतापूर्ण नज़र से देखा। क्यों? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? झोउ चेंग आश्चर्यचकित था। हे, तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जियो फैन ने व्यंग्य किया और अपनी आवाज़ झोउ चेंग तक पहुंचाई। तुम चिल्लाओ। तुम अब चिल्ला रहे हो क्योंकि जिंगचेन अकादमी चाहती है। मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। जियो फैन, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। भविष्य में
केवल हमारी जिनचेन अकादमी ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। झोउ चेंग ने अपने दांत पीसते हुए अपनी आवाज में कहा, अब तुम हार मान लो। ये हमारी जिनचेन अकादमी के प्रति सद्भावना का प्रदर्शन भी है। जिनचेन अकादमी में शामिल होने के बाद मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तुम अपने बारे में मत सोचो, तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना होगा। तुम्हारे बच्चे हैं और एक पत्नी भी है। आप सही हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। ये सही है, तुम्हें जल्दी से हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चिंता मत करो, बाद में जिनचेन युवान आओ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। झोउ चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हे क्या अफसोस है, मैंने एक बार भी हार नहीं मानी। जियो फैन ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो? ये सुनकर झोउ चेंग क्रोधित हो गया और दांत पीसते हुए जियो फैन को देखने लगा। हे वास्तव में नहीं। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप काफी दिलचस्प हैं, इसलिए मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ। किस बारे में बात करें? अपने जिनचेन युवान के बारे में बात करो। जियो फैन ने दूर से झोउ चेंग को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। जियो फैन ने झोउ चेंग की छोटी छोटी चालें स्पष्ट रूप से देखी। आप हार स्वीकार करते हैं। ये हमारे जिनचेन युवान में आने में आपकी ईमानदारी है। क्या आप समझते हैं, मैं जिनचेन युवान के भगवान का बेटा हूँ। मेरे पूर्वज जिनचेन युवान के सर्वोच्च थे। आप हार स्वीकार करते हैं, इसके कई लाभ हैं। झोउ चेंग ने आवाज भेजना जारी रखा। झोउ चेंग को अच्छी तरह पता था कि वह जियाओ फैन का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर वह जियाओ फैन को हराना चाहता था तो उसे गंदी चालें चलनी पड़ती। हालांकि झोउ चेंग गलत था और बहुत गलत था। मूल रूप से झोउ चेंग ने सोचा था कि भले ही जियो फैन ने नहीं सुना, लेकिन केवल वह और जियो फैन ही इस मामले के बारे में जानेंगे। नतीजतन हाँ भाई झोउ चेंग, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं जियो फैन हार नहीं मानूंगा। जियो फैन हंसा और चिल्लाया, मुझे उम्मीद है कि जिनचेन अकादमी के वरिष्ठ लोग समझ सकते हैं। मैं जिनचेन अकादमी का सम्मान करता हूँ, लेकिन हार मान लूंगा। माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर झोउ चेंग अवाक रह गया और जल्दी से जियो फैन को संदेश भेजा, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तुम चुप क्यों हो? जियो फैन हंसा, भाई झोउ चेंग, तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं। जानबूझकर हार स्वीकार करना असंभव है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द निकले, रिंग बैरियर के बाहर खड़े सभी लोग समझ गए। जिनचेन अकादमी के मजबूत लोग एक एक करके उदास होकर हल्के पर्दे में झोउ चेंग को घूर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि झोउ चेंग ने जियाओ फैन से कुछ कहा होगा। हर कोई जिनचेन अकादमी के लोगों को संदेह और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी की नजरें कह रही हों, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिनचेन अकादमी के लोग ऐसे लोग हैं। जिनचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र का बलवान व्यक्ति इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5157 WTRLAB। जिनचेन अकादमी में किसी को भी जियाओ फैन की बातों पर संदेह नहीं था, क्योंकि जियो फैन की ताकत से वह झोउ चेंग को आसानी से हरा सकता था। वह झूठ क्यों बोलेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। और झोउ चेंग के चरित्र के साथ वह ऐसा कुछ करेगा। इस समय जिनचेन अकादमी के ताकतवर लोग गुस्से में थे और वे गुस्से में मुस्कुरा रहे थे। जियो जुआन और जियो किंग ने एक दूसरे को देखा और तुरंत कुछ समझ गए। यह जियाओ फैन द्वारा जानबूझकर किया गया होगा। वे स्वाभाविक रूप से अपने पिता के चरित्र को सबसे अच्छी तरह से जानते थे। रिंग बैरियर में तुम बकवास मत करो, बकवास मत करो, झोउ चेंग चिल्लाया। इस बिंदु पर झोउ चेंग ध्वनि संचारित करने की परवाह नहीं कर सकता था, उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। बकवास? मैं बकवास क्यों करूं? झोउ चेंग, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं बकवास क्यों करूं? जियो फैन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए हल्के से कहा, तुम मेरी जिनचेन अकादमी में शामिल होना चाहते हो और फिर भगवान के पुत्र के रूप में मेरे पद की लालसा करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस तुमने ये जानबूझकर किया। तुम भगवान के पुत्र के रूप में मेरा पद चाहते हो, इसीलिए तुमने जानबूझकर ऐसा कहा। तुम मुझे फंसाना चाहते हो और फिर भगवान के पुत्र के रूप में मेरा पद हड़पना चाहते हो। झोउ चेंग जल्दी में बोला, ईश्वर के पुत्र के रूप में आपकी स्थिति। हाँ, झोउ चेंग,
आप वास्तव में मुझे नीची नज़र से देखते हैं, ज़ियाओ फैन। ईश्वर के पुत्र के रूप में आपकी स्थिति में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ज़ियाओ फैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। बेशक अगर मेरा बेटा इसे चाहता है तो शायद मुझे इसमें दिलचस्पी होगी। अगर मेरे बेटे को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है तो यह आपका है। जियो फैन की बातें सुनकर झोउ चेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दूसरे पक्ष के शब्द स्पष्ट रूप से अपमानजनक थे, अत्यंत अपमानजनक थे। तुम मरने के लायक हो। झोउ चेंग ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन की ओर बढ़ा। चूंकि तुम बकवास कर रहे हो तो मुझे दोष मत दो। तुम्हें दोष दूं? तुम्हें किस बात के लिए दोष दूं? जियो फैन ने व्यंग्य किया और झोउ चेंग को ठंडे भाव से देखा। झोउ चेंग शियाओ फैन के पास पहुंचा और जिंगचेन अकादमी की एक निश्चित तकनीक का प्रदर्शन किया। 0 के 9 मोड़ उद्धरण चिन्ह। ये चाल जिंगचेन अकादमी की निश्चित तकनीकों में से एक है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और 0 को 9 बार उलट सकता है, जिससे दुश्मन भ्रम में पड़ सकता है। हालांकि जियो फैन की सुनहरी आंखों के सामने झोउ चेंग अभी भी बहुत भोला था। जियो फैन ने झोउ चेंग को एक पैर से लात मारी और झोउ चेंग खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गया। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें क्यों दोष दूं? जियो फैन ने फिर पूछा। तुम मरने के लायक हो। झोउ चेंग गिर गया और दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई। जियो फैन के सामने झोउ चेंग इस समय एक मजाक था, एक पूर्ण मजाक। झोउ चेंग ज़ियाओ फैन का विरोधी नहीं था। चाहे उसने कोई भी तरीका इस्तेमाल किया हो, वह ज़ियाओ फैन का दुश्मन नहीं था। झोउ चेंग और जियो फैन के बीच हर कोई स्वाभाविक रूप से जियो फैन पर विश्वास करता था। आखिरकार जियो फैन और झोउ चेंग के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, तो दूसरे पक्ष ने झोउ चेंग को क्यों फंसाया? इसके अलावा कई लोग जो पहले जियो फैन के साथ लड़ चुके थे, उन्हें कभी भी दूसरे पक्ष द्वारा फंसाया नहीं गया था। झोउ चेंग की तो बात ही छोड़िए। रिंग बैरियर के बाहर। वैसे मैंने पहले भी सुना है कि यह झोउ चेंग ... इसकी पहले बहुत बुरी प्रतिष्ठा थी। मैंने सुना है कि उसने कई महिलाओं को धोखा दिया है। हाँ, यह आदमी कपटी है। इस समय झोउ चेंग के बारे में कई पिछली घटनाएं सामने आईं। इससे पहले जिंगचेन अकादमी के साथ संबंधों के कारण झोउ चेंग द्वारा की गई कई बदसूरत चीजें जिंगचेन अकादमी द्वारा दबा दी गई थी। लेकिन अब वे धूल भरे पुराने खाते फिर से सामने आ गए हैं। इस समय सभी की नज़र में झोउ चेंग एक पूर्ण मजाक है। जिंगचेन अकादमी के लोग शर्मा गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। झोउ चेंग शर्मनाक है। कोंगचेन पवित्र भूमि के शीर्ष दुष्टों जैसे मोक्सियाओ, लैंग वुजी, दियन, हुआंग वुडी आदि ने एक एक करके शर्मनाक आंखें दिखाईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिंगचेन अकादमी का झोउ चेंग, जिसका नाम भी उन्हीं जैसा है, इतना घृणित व्यक्ति होगा। इस समय झोउ चेंग की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी, बदनाम हो गई थी। तुम मरने के लायक हो। रिंग बैरियर में झोउ चेंग का चेहरा क्रूर था और वह दांत पीसते हुए जियो फैन की ओर दौड़ा। क्या मैं सच कह रहा हूँ, है न? जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा और झोउ चेंग की छाती पर पीछे से जोरदार प्रहार किया, जिससे झोउ चेंग बेहोश हो गया। तुमने झूठ बोला। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। झोउ चेंग दहाड़ा और अब भी वह बहस करने की कोशिश कर रहा था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5158 WTRLAB। हे। तो फिर आप किस तरह के इंसान हैं? मुझे खुद ही बताए। जियो फैन ने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए शांति से कहा। मैं झोउ चेंग हूँ। मैं जिंगचेन अकादमी का सबसे शक्तिशाली दानव हूँ। सबसे शक्तिशाली। झोउ चेंग ने अपने दांत पीसते हुए दहाड़ते हुए कहा। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं घृणित और गंदे तरीकों का उपयोग नहीं करूँगा। ये तुम हो। तुमने मुझे फंसाया है। मैंने तुम्हें फंसाया। हाँ। हाँ, ये सही है। यह मैं ही था जिसने तुम्हें फंसाया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ठंडी हंसी हंसा। तुम मरने के लायक हो। झोउ चेंग ने अपने दांत पीस लिए और फिर से जियो फैन के पास पहुंचा। लेकिन परिणाम वही हुआ जो पहले था। झोउ चेंग को जियो फैन ने लात मारकर दूर कर दिया। इस बिंदु पर भले ही जियो फैन ने कहा कि उसने झोउ चेंग को फंसाया है, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जियो फैन को ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि जियो फैन की तुलना में झोउ चेंग एक मजाक था। झोउ चेंग की प्रतिभा मजबूत थी, लेकिन ज़ियाओ फैन से बहुत कम थी। ज़ियाओ फैन की प्रतिभा के साथ
भले ही वह भविष्य में जिनचेन अकादमी में शामिल न हो, लेकिन अगर वह किसी भी संप्रदाय में शामिल होता है तो उसे भगवान के पुत्र के रूप में माना जाएगा। भले ही यह प्राचीन भेड़िया अमर कबीला, कोंगटोंग अमर कबीला, प्राचीन दानव कबीला था। अगर जियो फैन ने कहा कि वह अब उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार है, तो ये ताकतें जियो फैन को माफ कर देंगी और उसे महान लाभ का वादा करेगी। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन ने झोउ चेंग के झूठ को बुरी तरह से कुचलने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अब भले ही झोउ चेंग ने यह बात आकाश से कही हो, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। झोउ चेंग ने शर्मिंदगी के साथ अपने दांत पीस लिए और उसके शरीर पर खून टपक रहा था। इस समय झोउ चेंग को जियो फैन से इतनी नफरत थी कि वह अपना बचाव करता रहा, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबकी नजरों में झोउ चेंग अब एक जोकर है, झूठा। हे। जो भी तुम कहो। जियो फैन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और हल्के से कहा, मैं खलनायकों से बात नहीं करता। तुम मरने के लायक हो। झोउ चेंग ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हे, चलो हमला करो, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। जियो फैन ने अपनी उंगलियां फंसाई और उत्तेजक नजर दिखाई। हालांकि झोउ चेंग पीछे हट गया और उसने जियो फैन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इस समय झोउ चेंग पूरी तरह से हार चुका था। भले ही वह अभी भी मंच पर खड़ा था, लेकिन उसने अपना साहस और राक्षस होने की भावना खो दी थी। बाहर जिनचेन अकादमी के ताकतवर लोगों का एक समूह आहें भर रहा था। वे झोउ चेंग से बेहद निराश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झोउ चेंग ऐसा कुछ करेगा। वास्तव में ऐसे घृणित साधनों का उपयोग तो सभी लोग करेंगे, लेकिन विभिन्न जातियों के राक्षस ऐसा नहीं करेंगे। इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि एक बार वे एक मजबूत आदमी की मानसिकता और ताऊ के अजेय हृदय को खो देते हैं तो उनका जीवन यहीं रुक जाएगा। कम से कम इस समय झोउ चेंग पूरी तरह से पराजित हो गया था और उसका ताऊ का दिल यहीं रुक गया। इसके अलावा झोउ चेंग को बाद में दुनिया की अवमानना भी सहनी पड़ेगी। ये कहा जा सकता है कि जियो फैन के कुछ शब्दों ने झोउ चेंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। झोउ चेंग गिर पड़ा और फिर से जियो फैन को मारने के लिए दौड़ा। लेकिन दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर एक प्राकृतिक खाई की तरह था। झोउ चेंग कैसे प्रतिद्वंद्वी हो सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह। नतीजा वही हुआ जो पहले था। झोउ चेंग को जियो फैन ने फिर से लात मारकर दूर कर दिया। लेकिन इस बार मामला पहले से अलग था। झोउ चेंग जमीन पर लेट गया और उठा नहीं। झोउ चेंग को खुद पता था कि वह हार चुका है, पूरी तरह से हार चुका है। उद्धरण चिन्ह। हे। झोउ चेंग, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? जियो फैन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए हल्के से कहा, तुम मरने के लायक हो। एक दिन मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। झोउ चेंग ने अपने दांत पीस लिए और बिना हिले डुले जमीन पर लेट गया। जियो फैन ने हमला जारी नहीं रखा, बल्कि अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, ये कैसे गिना जाएगा? अगर मैं हमला जारी रखता हूं तो वह मर जाएगा। जैसे ही ये शब्द निकले, पवित्र भगवान कोंगचेन के बोलने से पहले झोउ चेंग ने कहा, मैं हार मानता हूं। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल प्रकाश की दो धाराएं प्रकट हुईं और जियाओ फैन और झोउ रोंगचेंग को बाहरी दुनिया में भेज दिया गया। जब वे बाहरी दुनिया में पहुंचे तो जियो फैन ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन झोउ चेंग को अनगिनत तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। इस समय झोउ चेंग जिनचेन युवान के क्षेत्र में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन वह जिनचेन युवान का सदस्य था, इसलिए झोउ चेंग ने फिर भी अपना सिर नीचे किया और जिनचेन युवान के क्षेत्र में उड़ गया। मैं हार गया, झोउ चेंग ने धीमी आवाज में कहा। जिनचेन अकादमी के किसी भी मास्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर झोउ चेंग ने अपने दांत पीस लिए और गहरी आवाज में कहा, मुझे फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं कहा। इस बिंदु पर झोउ चेंग अभी भी बहस करना चाहता था। फंसाया? हे। जियो फैन ने तुम्हें फंसाया। उसने तुम्हें क्यों फंसाया? ये सुनकर जिनचेन अकादमी के युहुआंग दायरे के मास्टर ने हंसते हुए झोउ चेंग को ठंडे अंदाज में देखा। तुम्हारे पास क्या योग्यता है कि जियो फैन ने तुम्हें फंसाने दिया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी मैंने ऐसा नहीं कहा। झोउ चेंग ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। हे। झोउ चेंग,
हारना शर्मनाक नहीं है, शर्मनाक बात यह है कि आपने अजेय दाव दिल खो दिया। जिनचेन अकादमी के युहुआन दायरे के मास्टर मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान बहुत अकेली थी और उनकी आंखें निराशा से भरी थीं। जिनचेन अकादमी के अन्य स्वामी भी ऐसे ही थे और उन सभी ने निराशा व्यक्त की। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5159 WTRLAB। उनकी नज़र में झोउ चेंग एक भविष्यवान व्यक्ति है, लेकिन अब वे झोउ चेंग से बेहद निराश हैं और सोचते हैं कि झोउ चेंग निराशाजनक है। अगर झोउ चेंग ईमानदारी से स्वीकार कर ले कि वह हार गया है, तो ये शर्मनाक नहीं है। आखिरकार जियो फैन ने लैंग वुजी और मो जियो जैसे शीर्ष राक्षसों को हराया है। झोउ चेंग का जियो फैन से हारना शर्मनाक नहीं है। इसके अलावा जियो फैन जिनचेन अकादमी की खातिर झोउ चेंग को बहुत बुरी तरह से हारने नहीं देगा। परिणामस्वरूप झोउ चेंग ने जियो फैन को आत्मसमर्पण करने के लिए घृणित साधनों का इस्तेमाल किया, जिससे जिनचेन अकादमी की स्थिति खराब हो गई। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। झोउ चेंग अभी भी इस बिंदु पर बहस कर रहा है। झोउ चेंग, आप हर किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप उद्धरण चिन्ह। जिनचेन अकादमी के युहुआन दायरे के विशेषज्ञ ने झोउ चेंग की आंखों में देखा, आप खुद को धोखा नहीं दे सकते, समझे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर झोउ चेंग भावुक हो गया, चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया और बोलना बंद कर दिया। हर कोई झोउ चेंग के झूठ को जानता था और वे चुप रह सकते थे और उसे उजागर नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद झोउ चेंग ही वह व्यक्ति होगा जिसका दाव हृदय टूट गया था और जिसके हृदय में एक राक्षस था। झोउ चेंग को अपनी असफलता और अपनी उम्मीदों को स्वीकार करना होगा ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। सौभाग्य से जियो फैन ने झोउ चेंग को बहुत दुखी नहीं किया। झोउ चेंग के पास अभी भी एक मौका था और उसका दाव हाथ पूरी तरह से टूटा नहीं था। ये सोचते हुए जिनचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र के मजबूत आदमी ने किंग्युन अकादमी की दिशा में देखा और जियो फैन को देखा। जिनचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र के मजबूत आदमी की निगाह को महसूस करते हुए जियो फैन ने देखा और मुस्कुराया। जिनचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र के मजबूत आदमी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। जिनचेन अकादमी ने जियाओ फैन की दयालुता की सराहना की। जिनचेन अकादमी के ईश्वर के पुत्र के साथ एक समस्या है। अगर झोउ चेंग को भविष्य में जिनचेन अकादमी विरासत में दी जाती है, तो कौन जानता है कि क्या होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जल्द ही अगली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के दो पक्ष थे, इंपीरियल सम्राट सील और कोंगटोंग अमर कबीले के हुआ जियांग्यन। जियाओ फैन भी इस प्रतियोगिता में रुचि रखने लगा। जियाओ फैन ने हुआ जियांग्यन के तरीकों को देखा था। अगर ये तियानमिंग तलवार के साथ संबंध के लिए नहीं होता, या अगर यह अधूरे कोंगटोंग अमर मोहर के लिए नहीं होता, लेकिन केवल आत्मा का विभाजन आने वाला होता, तो वह और ये मियाओइन मर सकते थे। जहां तक सम्राट सील के तरीकों की बात है, जियो किंग ने सम्राट सील को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया, इसलिए जियो फैन को पता नहीं चला। पिताजी, आपके अनुसार कौन अधिक शक्तिशाली है? जियो जुबान उत्सुक था। कौन ज्यादा ताकतवर है? ये होना चाहिए हुआ जियांग्यन। जियो फैन ने अपनी थोड़ी को छुआ, इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। जियो फैन की आवाज़ बहुत तेज थी और अब जियो फैन हर किसी के ध्यान का केंद्र था। उनके शब्दों को स्वाभाविक रूप से कई लोगों ने सुना। कोंगटोंग अमर कबीले के लोगों ने जियाओ फैन की बात सुनी और संतोष से सिर हिलाया। हालांकि वे सभी जियो फैन को नापसंद करते थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि दूसरे पक्ष की दृष्टि अच्छी थी। जहां तक कोंगचेन शाही परिवार के लोगों की बात है, वे सभी यह सुनकर दुखी दिखे। उन सभी ने सोचा कि जियो फैन के पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। पिताजी, क्या आपने गलत बात कही? जियो जुबान ने अपनी भौहें उठाई। हे, नहीं, हुआ जियांग्यन ज्यादा ताकतवर है, डरने की क्या बात है? बस सच बोल रहा हूँ। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। जियो फैन को अपने आसपास के अजीब नजरों की परवाह नहीं थी। तियानमिंग तलवार और 3 खंडों की शक्ति के उपयोग के कारण अंत में वह भाग्य से जीत गया। जियो फैन किसी भी ऐसे तरीके के बारे में नहीं सोच सका जिससे सम्राट सील कोंगटोंग अमर सील को रोक सके। बिल्कुल, यदि हुआ जियांग्यन ने कोंगटोंग अमर मोहर का उपयोग नहीं किया होता, तो परिणाम कहना मुश्किल होता। जल्द ही हुआ जियांग्यन ने सम्राट सील के साथ युद्ध किया। दोनों टीमें मजबूत थीं और शुरुआत में दोनों बराबरी पर थीं, लेकिन धीरे धीरे सम्राट सील पीछे छूट गया। बाहर खड़े दर्शक एक एक करके अपने रंग बदलने लगे और उत्सुकता भरी निगाहें दिखाने लगे। तुम्हें पता है,
हुआ जियांगियांग ने अभी तक कोंगटोंग अमर मोहर का उपयोग नहीं किया है, लेकिन सम्राट मोहर खोना शुरू हो गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो फैन ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा कि क्या हो रहा था। ऐसा नहीं है कि सम्राट यिन कमजोर है, लेकिन हुआ जियांगियांग ने अमर मोहर की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, इसलिए उसकी ताकत बदल गई है और वह मियाओइन के साथ लड़ने के समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। यही कारण है कि सम्राट यिन हुआ जियांगियांग का कोई मुकाबला नहीं था और वह उसके द्वारा दबा दिया गया था। इस प्रतियोगिता में हुआ जियांगियांग ने कोंगटोंग अमर मोहर का उपयोग किए बिना ही सम्राट यिन को हरा दिया। जियो फैन को इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इस बिंदु पर हुआ जियांगियांग अप्रत्याशित रूप से जियो फैन की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी बन गई। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। ज़ियाओ जुआन ने सिर हिलाया। हुआ जियांगियांग बहुत मजबूत है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5160 WTRLAB। हे, तुम्हारे पिता की नज़र कब उन पर नहीं पड़ी? जियो फैन मुस्कुराया। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन जियो फैन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआ जियांगियांग की ताकत इतनी भयानक होगी, जो सम्राट की मोहर को दबाने में सक्षम होगी। इसके अलावा जियो फैन को लगा कि हुआ जियांगियांग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये मियाओइन और हुआ जियांगियांग के बीच वेनिक्सन फैन के कारण लड़ाई हुई, इसलिए हुआ जियांगियांग का ताओवादी हृदय प्रभावित हुआ और उसने कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई और ये मियाओइन से लड़ता तो परिणाम नहीं बदलता। इस प्रतियोगिता के बाद हुआ जियांगियांग ने फाइनल प्रतियोगिता के लिए स्थान जीता। अगली प्रतियोगिता ज़ियाओ फैन और हुआन वुडी के बीच होगी। जो भी जीतेगा वह दिव्य क्लेश परिफल के स्वामित्व के लिए हुआ जियांगियांग के खिलाफ लड़ेगा। ज़ियाओ फैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अखाड़े की बाधा की ओर बढ़ गया। यही बात हुआन वुडी के लिए भी लागू होती है, जो सीधे अखाड़े की बाधा में प्रवेश कर गया। हुआन वुडी बहुत शक्तिशाली है। उसके और ज़ियाओ फैन के बीच आपको क्या लगता है? कौन जीत सकता है? ये कहना कठिन है। ऐसा लगता है कि यह अभी भी अजेय है। मुझे ऐसा लगता है हुआन वुडी हुआन शेन कबीले का सबसे शक्तिशाली राक्षस है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, क्या झू चेंग मजबूत नहीं है? क्या वह भी पराजित नहीं है? ये सही है। इस प्रतियोगिता के परिणाम के बारे में दर्शकों की अलग अलग राय थी। अखाड़े की बाधा के भीतर जियो फैन, तुम बहुत मजबूत हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकोगी। हुआन वुडी ने चेहरे पर लड़ाई की भावना के साथ जियो फैन को देखा। बेशक, जियो फैन ने सिर हिलाया, हुआन वुडी से एक निडर आभा महसूस करते हुए। इस गति के साथ जियो फैन को लगा कि हुआन वुडी जियोली से कमजोर नहीं है और हुआन वुडी भी काफी हद तक ज़ियाओली जैसा दिखता है। जितना अधिक वह उसे देखता है, उतना ही वह उसके जैसा दिखता है। जल्द ही हुआन वुडी को पता चला कि जियो फैन की आंखें अजीब थीं। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हुआन वुडी आश्चर्यचकित था। उसने महसूस किया कि जब जियो फैन ने उसे देखा तो उसकी आंखें प्यार से भरी थीं। ठीक है, तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आती है। जियो फैन मुस्कुराया। हुआन वुडी। जियो फैन की बातें सुनकर हुआन वुडी काफी देर तक स्तब्ध रह गया। तुमने क्या कहा? फिर मिलेंगे। मैं अपने बेटे के बारे में सोच रहा हूँ, जुआन एर के बारे में नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े बेटे के बारे में। ज़ियाओ फैन मुस्कुराया। ये सुनकर हुआन वुडी चुप हो गया और फिर उसका दिल गुस्से से उबल पड़ा। तुम मौत की तलाश में हो। हुआन वुडी गुस्से में था, एक भयानक आभा के साथ दहाड़ रहा था। अरागामी वंश के सभी वंशज शारीरिक रूप से शक्तिशाली हैं तथा उनमें अरागामी का रक्त बहता है। पूर्व अरागामी एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने अपने भौतिक शरीर से महान प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तुम नाराज क्यों हो? जियो फैन उत्सुक था। मैं तुम्हें एक मजबूत दुश्मन मानता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने बेटे की तरह मानते हो। तुम मरने के लायक हो। हुआन वुडी गुस्से में था और उसे मारने के लिए जियो फैन की ओर दौड़ा। जियो फैन को अचानक एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी थी। वास्तव में उसका इरादा हुआन वुडी का उपहास करना नहीं था, लेकिन हुआन वुडी वास्तव में जियोली जैसा दिखता था। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हुआन वुडी अब जियो फैन की बात पर विश्वास नहीं करेगा। जल्द ही हुआन वुडी ज़ियाओ फैन के सामने था। जब जियो फैन ने हुआन वुडी के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो ये कहा जा सकता था कि वह हर मोड़ पर दयालु था। कारण सरल है, क्योंकि हुआन वुडी ज़ियाओली की तरह दिखता है। ज़ियाओ फैन इतना क्रूर कैसे हो सकता है?
विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन हुआंग वुडी अलग था, वह अपनी चाल में निर्दयी था और वह मौत तक हमला कर सकता था। हुआंग वुडी को लगा कि उसे जियोफैन ने अपमानित किया है, इसलिए उसे जियोफैन से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हुआंग वुडी, तुम बहुत अनुकूल हो। जब तुम कोई कदम उठाते हो तो अपने जुनून से प्रभावित मत हो, समझे? जियोफैन ने धीरे से कहा। हुआंग वुडी के खिलाफ लड़ते समय भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ बातें सिखाने के मूड में था। बिल्कुल नहीं, हुआंग वुडी को जियोली जैसा कौन बनाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम कौन चाहता है कि तुम मेरा मार्गदर्शन करो? लानत है। हुआंग वुडी क्रोधित हो गया और विशाल रक्त ऊर्जा समुद्र में बदल गई और सुनहरे विशालकाय शरीर में बदल गई। अजय धर्मकाया को देखकर जियोफैन को जियोली की और भी अधिक याद आई। ये बहुत समान है। जियोफैन ने आह भरी और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह है हुआंग वुडी को अपना धर्मपुत्र मानना। लेकिन जियोफैन जानता था कि अगर उसने ऐसा कहा तो हुआंग वुडी निश्चित रूप से और भी अधिक क्रोधित हो जाएगा। लेकिन जियोफैन इस विचार को बिल्कुल भी दबा नहीं सका। जियोफैन की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर हुआंग वुडी ने अपने दांत पीस लिए। तुम क्या सोच रहे हो? गंभीर हो जाओ, मैं तुम्हें अपने धर्मपुत्र के रूप में गोद लेना चाहता हूँ। हुआंग वुडी